नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो गुरुजी गौरव सिंह में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। यकीन मानिए, मैं अपना ज्योतिष का ज्ञान जो कुछ भी मैंने पिछले कुछ वर्षों में सीखा है वो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। वो कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है तथा अपने तक सीमित रखने से घट जाता है। इसलिए मैं ये वीडियोज़ आपके लिए निरंतर लाता रहता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं ज्योतिषाचार्य गौरव सिंह आप सभी के सामने फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का विषय है, जानिए 2020 का सावन का महीना क्यों है खास तथा शिवजी की जल से अभिषेक की कथा। ये तो हम सभी जानते हैं कि देवी देवताओं की पूजा तथा आराधना एवं मंत्र जाप से उनको प्रसन्न किया जा सकता है, परंतु महादेव जो कि देवों के देव हैं वो भक्तों पर अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं तथा उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वो भक्तों में भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे भक्त अच्छी मानसिकता वाले हों अथवा बुरी। शिवजी बिना कोई भेदभाव किए सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं। क्योंकि वो बहुत ही भोले हैं इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। पुराणों में उनके भोलेपन की एक कहानी बताई गई है। भस्मासुर नाम का एक राक्षस था। वो दुनिया का सबसे ताकतवर असुर बनना चाहता था। वह सबसे शक्तिशाली बनकर सभी पर शासन करना चाहता था। साथ ही साथ वह शिवजी का भी बहुत बड़ा भक्त था। वह जानता था कि शिवजी को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, इसलिए शिवजी से मनचाहा वरदान पाने की लालसा में उसने महादेव की कड़ी तपस्या की। भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उससे वरदान मांगने को कहा तो वो बोला कि मुझे अमर कर दीजिए। तब शंकर जी बोले कि यह वरदान देना तो संभव नहीं है, क्योंकि जिसने भी जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना तो पड़ेगा ही, इसलिए तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। तब उसने बहुत सोच समझ कर ये वरदान मांगा कि जब भी वह किसी के भी सिर पर अपना हाथ रखे तो वह भस्म हो जाए। अब चूंकि शिवजी ठहरे भोले भंडारी तो उन्होंने भस्मासुर को यह वरदान दे दिया। तब भस्मासुर ने सोचा क्यों ना इस वरदान को शिवजी पर ही प्रयोग करके देखा जाए। इससे दो लाभ होंगे, एक तो इस वरदान की क्षमता पता चल जाएगी तथा दूसरा शिवजी ही समाप्त हो जाएंगे तो उसका कोई अंत नहीं कर पाएगा। यह सोचकर वो शिवजी की तरफ दौड़ा। शिवजी अपने जान बचाने के लिए इधर उधर भटकते रहे। विष्णु जी की सहायता से भस्मासुर का अंत हो पाया तथा भोलेनाथ को भस्मासुर से मुक्ति मिली। महादेव को श्रावण मास अति प्रिय है। सावन के सोमवार का बहुत महत्व होता है। इस वर्ष 2020 में सावन में 5 सोमवार पड़ेंगे, जिससे कि सभी लोगों को महादेव को प्रसन्न करने का अधिक अवसर प्राप्त होगा। इस साल सावन का महीना 6 जुलाई सोमवार से प्रारंभ होकर 3 अगस्त सोमवार के ही दिन खत्म होगा। कहने का अर्थ यह है कि इस साल श्रावण मास में 5 सोमवार आएंगे। आप इन अवसरों का भरपूर लाभ उठाएं, पूजा पाठ करके शिवजी को प्रसन्न करने का पूरा प्रयास करें। शंकर जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब मैं आपको बताता हूँ कि शिवजी को जल से तथा दूध से अभिषेक क्यों किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब देवों और असुरों ने समुद्र मंथन किया था तब उस मंथन की वजह से समुद्र में से बहुत सारा विष निकला था, जिसे ना तो कोई देवता और ना ही कोई असुर लेना चाहता था। समस्त लोगों के लिए यह अभी बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया था कि इस विष का क्या किया जाए। तब शिवजी ने सबको बचाने के लिए इस विष को स्वयं पी लिया, जिसके कारण उनके शरीर का ताप बहुत अधिक बढ़ने लगा। उनके शरीर को ताप को कम करने के लिए सभी ने उन पर जल तथा दूध चढ़ाना शुरू किया। तभी से महादेव पर जल तथा दूध चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। सोमवार के दिन प्रातः जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर नहा धोकर साफ वस्त्र धारण करके शिवजी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अथवा दूध अथवा दोनों मिलाकर चढ़ाएं। शिवजी को बिल्वपत्र, भांग तथा धतूरा प्रिय हैं, अतः ये भी चढ़ाएं। शिवलिंग पर चंदन से तिलक करें तथा पूरे शिव परिवार की पूजा करें। आप शिवजी को देसी घी तथा बूरे का प्रसाद बनाकर भोग लगा सकते हैं। महादेव पर भूलकर भी केतकी के पुष्प तथा तुलसी ना चढ़ाएं, ये वर्जित होते हैं। इनकी कथा फिर कभी सुनाऊंगा। आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, अन्यथा महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। कम से कम 1, 3, 5 अथवा 9 माला। जिन भी जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष हो वो ये पूजा अर्चना अवश्य करें। साथ में नाग नागिन का जोड़ा भी चढ़ाएं। काल सर्प के दोष के अशुभ फल में कमी आएगी। इसी के साथ मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।
यदि पसंद आया तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। इस वीडियो के बारे में आप कोई भी फीडबैक देना चाहें तो बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई भी सवाल आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अवश्य रिप्लाई करूंगा। मेरे ज्योतिष के ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए एस्ट्रो गुरुजी गौरव सिंह चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी को भी लाभ हो सकता है तो उसके साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिए। मेरे वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार तथा जय।